और दोस्तों अभी भी की बहुत ही बड़ी खबर सामने आ रही है। भारत देश के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने पति पत्नी के रिश्ते और संबंध को लेकर 5 नए नियम जारी कर दिए हैं। और दोस्तों ये सभी नियम इतने इम्पोर्टेंट है, इतने जरूरी है कि दोस्तों हर पति पत्नी को, हर शादीशुदा लड़के और लड़की को जान लेना बहुत ही आवश्यक होगा। दोस्तों अगर आप किसी भी रिलेशन में हैं, चाहे आपकी शादी हो चुकी है या आप लड़का लड़की और लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं या फिर आपकी शादी होने वाली है, तो ऐसे में सभी शादीशुदा और कुंवारे लोगों को ये जो वीडियो है वो जान लेना बहुत ही आवश्यक होगा। क्योंकि दोस्तों भारत देश के माननीय सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कुछ इस तरह के जो नए नियम जारी किए गए हैं। और वहीं दोस्तों आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट अगर कोई भी फैसला देता है ना, तो वह भारत का कानून बन जाता है और कानून जो संविधान का रूप ले लेता है, जो कि पूरे भारत देश में लागू होता है। तो सबसे पहला और नया नियम निकल कर आ रहा है सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, ससुराल में पत्नी को पहुंची हर एक चोट के लिए पति जिम्मेदार। आपको बता दें दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट ने कल एक महत्वपूर्ण फैसले पर सुनवाई करते हुए नया आदेश जारी किया है कि पत्नी से मारपीट करने वाले शख्स की जमानत याचिका को खारिज करते हुए पूरे देश के लिए एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि ससुराल में अगर पत्नी को किसी भी तरीके की कोई भी चोट लगती है तो उसके लिए पति ही जिम्मेदार रहेगा। और वहीं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यहाँ तक कहा गया है कि भले ही ये चोट किसी अन्य रिश्तेदार की वजह से आई हो, लेकिन इसके लिए पति को ही जिम्मेदार माना जाएगा। ऐसे में क्या है ना कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक पत्नी के मान सम्मान की रक्षा करना हर एक पति की जिम्मेदारी है, उसका कानूनी दायित्व है। और इसी के साथ अगला जो नियम निकल कर सामने आ रहा है, पत्नी जान सकती है पति की कितनी है सैलरी। भारत के कानून ने दिया एक महत्वपूर्ण अधिकार। तो दरअसल आपको बता दें कि किसी भी पत्नी को अपने पति के सैलरी के बारे में जानने का पूरा हक है। और ये बात जो है ना वो दोस्तों हाईकोर्ट ने केस की सुनवाई के दौरान कही है। तो दोस्तों डबल बेंच के इस न्यायालय ने आदेश जारी किया है कि भारत में सभी पत्नियों को अपने पति की सैलरी यानी कि उनकी तनख्वाह जानने का पूरा अधिकार है कि उसका पति जो कितना पैसा कमाता है। ऐसा नहीं होगा दोस्तों कि अब पत्नी को ये बोल दिया कि आपको कोई मतलब नहीं है, मैं कमा रहा हूँ, खुद कमा रहा हूँ, खुद कहीं पर भी खर्च कर रहा हूँ। दोस्तों सभी पत्नियों को भारत सरकार और उनका जो कानून है ना, ये अधिकार प्रदान करता है कि अपने पति की कितनी इनकम है, कितनी तनख्वाह है, उसको जानने का अधिकार है। और इसी के साथ अगला जो नियम निकलकर सामने आ रहा है दोस्तों सभी के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। जानते हैं नए नियम के बारे में, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह एक नजर डाल लेते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। भारत देश का संविधान कब लागू हुआ था? जी हाँ दोस्तों दोबारा सुन लीजिएगा, भारत देश का संविधान कब लागू हुआ था? ऑप्शन ए 15 अगस्त 1949 के दिन, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950 के दिन। तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चंस का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। और हाँ, सही जवाब देने वाले किसी एक खास कमेंट्स को सिलेक्ट किया जाएगा हमारी ओपीएस न्यूज टीम की तरफ से और उसे दिया जाएगा एक वीवो कंपनी का शानदार स्मार्टफोन मोबाइल बिल्कुल फ्री। तो चलिए अगला जो नियम निकल कर आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का बड़ा महत्वपूर्ण फैसला, ससुराल से मांगा गया पैसा या किसी भी तरीके का सामान दहेज की कैटेगरी में आएगा। जी हाँ दोस्तों, भारत देश के सुप्रीम कोर्ट ने दहेज हत्या के मामले में एक व्यक्ति और उसके पिता की सजा बहाल करते हुए कहा है कि ससुराल से घर के निर्माण के लिए पैसे की मांग करना या किसी भी तरीके की मूल्यवान चीज मांगना भारतीय दंड संहिता की धारा 304B के तहत अपराध है। सभी पति और पत्नी ध्यान से समझ लीजिएगा कि अगर दोस्तों कोई भी पति अपनी पत्नी के मायके से यानी कि अपने ससुराल से कोई भी चीज मांगता है, चाहे मूल्यवान हो या नहीं हो, लेकिन दोस्तों भारतीय दंड विधान की धारा 304B के तहत एक खतरनाक अपराध माना जाएगा और इसे दहेज की कैटेगरी में लाया जाएगा, ठीक है ना। और इसी के साथ जो अगला नियम निकल कर आ रहा है कि पति पत्नी विवाद के मामले पर सुप्रीम कोर्ट का नया आदेश जारी, बेटे बेटी की परवरिश की जिम्मेदारी पिता की ही होगी। तो आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही में एक महत्वपूर्ण फैसले के ऊपर सुनवाई देते हुए कहा है कि पति और पत्नी के बीच अगर कोई भी विवाद होता है तो उस विवाद में बच्चे को कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यह माना जाता है कि बेटे के वयस्क होने तक उसका जो भरण पोषण करने की जिम्मेदारी है वो पिता की ही रहेगी। तो ऐसे में दोस्तों पत्नी चाहे कमाती ही क्यों न हो, लेकिन बच्चों की जो जिम्मेदारी है वो दोस्तों पति की ही रहेगी। पति को भरण पोषण के लिए अपने पत्नी को पैसा देना ही होगा। और उसी के साथ अगला जो नियम जानते हैं कि माँ बाप से अलग रहने का दबाव नहीं बना सकती पत्नी। सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण फैसले जो हर एक पति पत्नी को होनी चाहिए जानकारी। दोस्तों आम घरों में ये देखा गया है, जो मिडिल क्लास फैमिली में रहते हैं ना, कि दोस्तों साधारणतः शादी होने के बाद पति पत्नी अपने माँ बाप से अलग रहने लग जाते हैं। और ज्यादातर मामलों में देखा गया है कि दोस्तों पत्नी जो अपनी सासू माँ के साथ संबंध मधुर नहीं बना सकती है और उसके मद्देनजर पति के ऊपर दबाव बना लेती है अलग रहने का। अगर पति जो है वो पत्नी की बात मानकर अलग रहने के लिए राजी नहीं होता है ना, तो पत्नी जो है ना वो पति से रूठकर मायके चली जाती है या झगड़ा करना आरंभ कर देती है। कुल मिलाकर दोस्तों मिडिल क्लास फैमिली में ज्यादातर देखा गया है कि पति पत्नी शादी होने के बाद माँ बाप से अलग हो ही जाते हैं और अगर अलग नहीं होते हैं ना तो रोज की चिड़चिड़ बनी रहती है। तो इसी महत्वपूर्ण समस्या को ध्यान में रखते हुए भारत देश के सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने शादीशुदा जोड़ों के लिहाज से एक अहम व्यवस्था दी है, जिसके अनुसार सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि अगर पत्नी बिना किसी ठोस कारण के अपने पति पर अपने परिवार वालों से अलग रहने का दबाव डालती है तो यह हरकत भी प्रताड़ना के दायरे में आएगी। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि माता पिता की देखरेख भारतीय
संस्कृति में शामिल है। और इसी के साथ एक और महत्वपूर्ण बात भी सुप्रीम कोर्ट ने कह दी है कि अगर पत्नी आत्महत्या का प्रयास करती है या धमकी देती है तो भी दोस्तों पति के लिए क्रूरता के दायरे में आएगा। मतलब दोस्तों इमोशनल ब्लैकमेल नहीं कर सकती है। बहुत सारी पत्नियां क्या करती है कि अपने पति को बोलती है या तो माँ बाप से अलग हो जाओ, नहीं तो दोस्तों मैं तो मर जाऊंगी, मैं आत्महत्या कर लूंगी, या आत्महत्या का प्रयास करती है या बार बार धमकी देती है, तो यह भी दोस्तों क्रूरता के अंतर्गत आएगा, अपराध माना जाएगा। तो सभी पत्नियां ध्यान से इस फैसले को समझ लीजिएगा। चलिए एक और महत्वपूर्ण जो फैसला दिया है कि गर्भपात के लिए पति की सहमति जरूरी नहीं। जी हाँ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि किसी भी बालिग महिला को बच्चे को जन्म देने या फिर गर्भपात करवाने का पूरा अधिकार है और उसका फैसला लेने का भी अधिकार है। यानी कि दोस्तों कोई भी महिला अगर प्रेग्नेंट हो जाती है और वो चाहती है अगर अबॉर्शन करवाना, गर्भपात करवाना, तो उसके लिए जरूरी नहीं है कि गर्भपात का फैसला पति की सहमति के बाद ही ले। यानी कि कोई भी पत्नी जो है वो दोस्तों गर्भपात का फैसला अकेले ले सकती है, उसके लिए पति की सहमति होना आवश्यक नहीं है। और उसी के साथ दोस्तों अगला जो नया नियम जान लेते हैं, आखिरी नियम है, वो भी दोस्तों सभी पति पत्नी को जान लेना बहुत ही जरूरी होगा, ठीक है ना। तो इसी के साथ दोस्तों एक महत्वपूर्ण फैसला दिया है कि एडल्ट्री पर सुप्रीम कोर्ट का भयानक फैसला, शादी के बाद संबंध बनाना अपराध नहीं, धारा 497 में कर दी गई खत्म। तो दोस्तों पति पत्नी की शादीशुदा जिंदगी के बाद अगर किसी और के साथ संबंध बन जाते हैं ना, और ऐसा अक्सर देखा गया है, मतलब अक्सर क्या है ना कि या तो कोई भी भाभियां महिलाएं जो है वो किसी अन्य मर्द के साथ संबंध बना लेती है, या फिर दोस्तों कोई भी जो पति है वो किसी अन्य लड़की के साथ, महिला के साथ संबंध स्थापित कर लेते हैं। ज्यादातर दोस्तों घरों में इसी जो बकचोदी है वो चलती ही रहती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों पति पत्नी के शादीशुदा होने के बावजूद अगर किसी और के साथ रिश्ते बनाने को लेकर या संबंध बनाने को लेकर अपराध की श्रेणी से बाहर कर लिया है। दोस्तों मतलब एक नया जो फैसला आया है उसके तहत भारतीय दंड विधान की धारा 497 के अंतर्गत अगर कोई भी शादीशुदा पुरुष किसी अन्य शादीशुदा महिला के साथ आपसी रजामंदी से अगर शारीरिक संबंध बनाता है तो उक्त महिला का पति व्यभिचार के नाम पर उस पुरुष के खिलाफ केस दर्ज करवा सकता था। तो इस धारा को खत्म कर दिया है, अब ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना। मतलब दोस्तों आपसी सहमति के साथ बनाए गए सभी संबंध जो रिश्ते हैं वो दोस्तों जायज कहलाएंगे, चाहे शादीशुदा हो या कुंवारे हो या लिव इन पार्टनर में क्यों ना रहते हो। और इसी के साथ आखिर में दोस्तों एक महत्वपूर्ण जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, मैं बता दूं आपको कि पति पत्नी अगर साथ नहीं रह सकते तो एक दूसरे को छोड़ देना ही बेहतर। सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया इस तरह का बयान। दरअसल दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि यदि आप यानी कि पति पत्नी एक साथ नहीं रह सकते हैं तो एक दूसरे को छोड़ देना ही बेहतर होगा। हालांकि दोस्तों क्या है ना कि हिंदू धर्म शास्त्र के अंतर्गत पति पत्नी का यानी कि वैवाहिक जीवन का जो रिश्ता होता है वो 7 जन्मों का होता है। और दोस्तों सभी पत्नियां अपने पति के लिए करवा चौथ का व्रत रखती है, लेकिन इस बीच कुछ अपवाद भी होता है। बहुत सारे पति ऐसे हैं जो कि पत्नियों से पीड़ित कर दिए जाते हैं, पत्नी की क्रूरता के शिकार होते हैं। मतलब पत्नियां जो पति को बेवजह परेशान करती है, उनके साथ झगड़ा करती है। बहुत सारी महिलाएं भी झगड़ालू प्रवृत्ति की होती है। ऐसे में अगर कोई भी पति चाहे कि पत्नी के साथ नहीं रहने के लिए, तो दोस्तों कोई भी पत्नी जो पति को साथ रखने के लिए मजबूर भी नहीं कर सकती है। भारत का कानून पति और पत्नी दोनों को इस तरह का अधिकार देता है। ओके फ्रेंड्स, तो इसी के साथ पति पत्नी के संबंध और रिश्तों से जुड़े इस नए नियम के वीडियो को फिलहाल के लिए यहीं पर देते हैं विराम। दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने मित्रों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप के ग्रुप में, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लीजिएगा। चलिए इसी के साथ फिर से होंगे हाजिर एक और नई और ताजा तरीन ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।